दिल्ली चुनाव के बाद बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले पार्लियामेंट्री चुनाव में बीजेपी को जो 240 सीट आया पार्लियामेंट में, इससे उसका मनोबल थोड़ा सा घटा था, क्योंकि 300 से प्लस से आ गया, 240 पर बहुमत अपने पार्टी के बल पर नहीं आया, सहयोग के बल पर उनकी सरकार चल रही है। और जाने अनजाने में बिहार और जो है आंध्र प्रदेश की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके सहयोग में। और कभी कभी नीतीश कुमार भी और चंद्रबाबू नायडू भी यह हिंट देते रहते हैं कि वो समर्थन खींच न ले, जिससे बीजेपी में थोड़ा सा संयम से उनको चलना पड़ता है। इसलिए देखे होंगे कि बजट सेशन में भी इस बार जो है केंद्रीय बजट को बिहार का बजट कहा गया, क्योंकि बिहार को प्राथमिकता देना है नीतीश कुमार के कारण। तो इस सारे संदर्भ में अगर गौर से देखेंगे तो बिहार के चुनाव में बीजेपी का मनोबल थोड़ा सा दिल्ली चुनाव के कारण बढ़ेगा। दिल्ली चुनाव पक्ष में आया है तो बीजेपी का इसे बिहार के चुनाव में मनोबल बढ़ेगा। और नीतीश कुमार जो ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि बार्गेनिंग कर रहे थे, वो बार्गेनिंग में कुछ कमी आ सकती है। नीतीश कुमार बार्गेनिंग जो कर रहे थे, हाँ, बार्गेनिंग में कुछ कमी आएगी इस बात का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी पार्लियामेंट्री चुनाव में भले हारी, लेकिन जितने उपचुनाव हुए बाद में या बाद में पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद जिस स्टेट में चुनाव हुआ, वहाँ पर बीजेपी की स्थिति बेहतर नज़र आ रही है। और इसी क्रम में दिल्ली में भी बेहतर नज़र आया, परफॉर्मेंस है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। और नीतीश कुमार और लालू जी की जो एकजुटता होने की बात थी, उसकी संभावना कुछ कम जाएगी। हाँ, अब जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी साथ ही लड़ेंगे। अगर ज़्यादा भी कुछ नीतीश कुमार करेंगे तो हो सकता है कि दोनों बीजेपी इंडिपेंडेंट भी लड़ सकती है। बीजेपी और लोजपा मिलकर साथ लड़ सकती है। बीजेपी का तो क्या स्ट्रेटजी है कहना बड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन बीजेपी दल में बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, उनकी सोच में यह बात है कि बीजेपी पिछड़े वर्ग को साधने का प्रयास करे। लेकिन इसके जितने नेता हैं क्षेत्रीय बिहार के नेता, शीर्षस्थ जो केंद्र के नेता हैं, वह उनकी सोच है कि बिहार में पिछड़े वर्ग की राजनीति में बीजेपी की एंट्री होनी चाहिए, बीजेपी का प्रभाव बढ़ना चाहिए। लेकिन बिहार के बीजेपी के नेता अभी जो हैं, उनमें अधिक संख्या में लोग जो हैं उच्च वर्ग के हैं, सवर्ण हैं, वह नहीं चाहते हैं कि बीजेपी पर पिछड़े वर्ग का प्रभाव पड़े। पिछड़े वर्ग का वोट लें, लेकिन वो टिकट जो है पिछड़े वर्ग को कम से कम दें। यह बिहार के जितने सवर्ण नेता बीजेपी के हैं उनका सोच है। और इसी खींचतान में बीजेपी काफ़ी उलझी हुई है। लेकिन ओवरऑल दिल्ली के चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और बिहार में वो बेहतर जोश खरोश के साथ चुनाव में भाग लेगी। और हम समझते हैं कि वो अच्छा संघर्ष देगी और नीतीश कुमार से बार्गेनिंग में भी अपर हैंड में बीजेपी बनने का प्रयास करेगी। तो चलिए, अभी सुन रहे थे दिल्ली के विधानसभा का रिजल्ट आ चुका है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।